हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नए यूट्यूब वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने लिमिट देखा था, लिमिट के शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे, एल हॉस्पिटल और बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे हम सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन के पेपर में स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि विद इन 1 मिनट आपका क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो 1 मिनट से ज्यादा बड़े क्वेश्चंस हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स की लिमिट क्या होती है, यानी कि लिमिट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। इससे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया है आरबीएससी में या फिर सीबीएसई में, एनसीईआरटी जिसमें भी है, आपने 12th बोर्ड में पढ़ लिया अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पे कंपटीशन के तरीके से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। तो आपने लिमिट देखी, लिमिट का मतलब क्या होता था आपका स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। अगर ये वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती है तो हम उसको क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये वैल्यू किसी फंक्शन की एफ ऑफ ए के इक्वल हो तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है आपका एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, यानी कि लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं राइट लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ये किसके इक्वल हो, एफ ऑफ ए के इक्वल हो। तो हम कह देंगे कि आपका फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके अलावा अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो एफ ऑफ ए माइनस विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस और इसको एफ ऑफ ए, यानी कि 3 वैल्यू किसी भी पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी पता कर रहे हैं तो उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो हम कह देंगे कि ये जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूअस। अगर किसी इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल की, तो ए से और बी के बीच में सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कह देंगे कि इस इंटरवल में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। और क्लोज इंटरवल की हम अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए और बी के बीच में, यानी कि ओपन इंटरवल ए और बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए आपका फंक्शन। उसके अलावा ए के ऊपर राइट कंटिन्यूअस और बी के ऊपर लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है इस पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो फंक्शन है जैसे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो स्टूडेंट्स इनका अगर हम एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी ये जो फंक्शन है वो भी क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर हम करते हैं तो भी कंटिन्यूअस रहेगा। सी इंटू एफ ऑफ एक्स या फिर सी इंटू जी ऑफ एक्स करते हैं तो भी कंटिन्यूअस रहेगा। यहाँ पे सी बिलोंग टू आर है स्टूडेंट्स, यानी कि सी कोई रियल नंबर है। अगर हम एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करते हैं और यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी कोई एक्सप्रेशन करते हैं तो ये एक्सप्रेशन भी हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। इसके अलावा अगर अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देखते हैं इसके कि कैसे हम इसको पता करेंगे, कैसे कंटिन्यूटी पता करेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि कोई भी फंक्शन है इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ये कोई फंक्शन है, इस पे हम कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स कि कॉन्टिन्यूटी आप ग्राफिकली भी पता कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो ऑब्वियसली हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर आप ग्राफ बना सकते हो तो उस ग्राफ को देखिएगा, अगर वो ग्राफ बीच में से कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जैसे कि यही है इसका ग्राफ, आपको पता है इजीली कि यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि ग्राफ बनाना अगर आपको ग्राफ आता है तो ही ग्राफ बनाए, वरना तो ग्राफ बनाने में टाइम बेकार ना करें। अगर पता है डायरेक्टली तो यहाँ पे देखकर बता सकते हैं कि ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके अलावा कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे डायरेक्टली, जैसे कि सबसे पहला फंक्शन है जो अचर फलन है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है, वो क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। उसके अलावा आइडेंटिटी फंक्शन जो है, यानी कि तत्समक फलन, वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है सभी पॉइंट्स पे। उसके अलावा जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी क्या होते हैं हमारे, जैसे कि sin x, cos x, tan x, अपने डोमेन में ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। फोर्थ में बात करें तो बहुपद फलन, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसके अलावा फिफ्थ की बात करें तो मॉडुलस, यानी कि मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन, इस तरीके के जितने भी फंक्शन हैं ये हमेशा इनके डोमेन में कंटिन्यूअस रहेंगे आपके। उसके अलावा अगर कोई बच गया है, एक बच गया है आपका
एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ए की पावर एक्स या फिर ई की पावर एक्स, इस तरीके के भी फंक्शन आपके हमेशा कंटिन्यूअस रहेंगे। और लास्ट जो बच गया है लॉगरिथमिक फंक्शन, log x, इस तरीके के फंक्शन भी हमेशा अपने डोमेन में क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस। तो इनका ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि ये आ गया है, अब इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कंटिन्यूटी पूछी हुई है तो डायरेक्ट आप कह देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। जैसे कि ये आ गया 1 माइनस एक्स का मोड f ऑफ x इज इक्वल टू, तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। और आपने वैसे भी 12वीं क्लास में देख लिया है, इनकी कंटिन्यूटी निकाल कर x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी निकलवाते हैं, यानी कि ब्रेक करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम 12th वाले मेथड पे जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम हमारे पास एक्चुअल में होगा नहीं पेपर में। पेपर बहुत जल्दी आपको खत्म करना होगा। तो कुछ और देखते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। तो जैसे कि आपके पास आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर साइन एक्स आ गया तो क्योंकि आपको इसका ग्राफ पता है, डायरेक्टली ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ जैसे ही बनता है इसका तो हम यहां से ही कह देंगे कि ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसके अलावा e की पावर x का भी डायरेक्टली आप ग्राफ बना सकते हैं, log x। इस तरीके के जितने भी फंक्शन है इनके आपको स्टैंडर्ड ग्राफ आपको याद होनी चाहिए। वैसे 12th में आपको याद होंगे क्योंकि 12th करके आए हो आप। उसके बाद में अगर इस तरीके से बात ना बने तो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे। तो फिर अब हम नेक्स्ट तरीके में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आ जाते हैं। जैसे कि साइन 1/x है, ये कोई फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको पता करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या निकालनी है, इसकी लिमिट चेक करनी है सबसे पहले तो, क्योंकि लिमिट आपने चेक करना सीख लिया था पिछली वीडियोज में, और जिसने नहीं सीखा है आप पिछली वीडियोज में जाकर के उन वीडियोज को देखिए और लिमिट निकालना अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि लिमिट के बिना आप कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, सो ट्रिक्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, अगर x इज इक्वल टू 0 पे एक साइड की कोई भी लिमिट निकाल ले, सभी लिमिट निकालना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो साइन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f ऑफ 0 माइनस 0, इसको डिफाइन करके जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ पे निकालेंगे तो साइन 1/h आ गया आपका माइनस का, यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 1/0 जो क्या हो जाएगा साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में फाइनाइट वैल्यू होती है। इसका मतलब आपकी जो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब आपका और लिमिट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस नहीं है। अगर स्टूडेंट्स इसी फंक्शन को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब चेक करेंगे तो 0 इंटू इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इनफाइनाइट लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस से फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे निकालना चाहोगे 0 के ऊपर, तो यहाँ पे डायरेक्टली 0 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा। इसका मतलब आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अगर यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर कर देंगे तो भी क्या रहेगा आपका कंटिन्यूअस रहेगा, क्यूब कर देंगे तो भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो याद करो स्टूडेंट्स 12th क्लास में आपने क्वेश्चन पढ़ा था x की पावर m sin 1/x, यहाँ पे साइन हो या फिर कोस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कब कंटिन्यूअस होता है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, और यहाँ पे 0 जब x इज इक्वल टू 0 पे। अगर 0 डिफाइन भी नहीं करें तो भी वैल्यू इसकी क्या आएगी 0, इसको हटा भी दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में आपका ये जो फंक्शन है उसको याद रख लेना आपको डायरेक्टली, जब n की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी तो इस केस में आपका जो फंक्शन है ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। और लिमिट की बात करें तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट एग्जिस्ट आपकी करेगी ही करेगी। तो ये आप यहां से समझ सकते हो। यहाँ पे साइन की जगह कोस भी कर सकते हो, इसको अगर हटा लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोस करेंगे तो भी आपका ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा। सिर्फ इतना देखना है कि ये वैल्यू क्या है। अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आता है तो ये कोई पॉजिटिव है तो आपका जो फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, तो इसका डायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मॉडुलस फंक्शन बहुत ही सिंपल होता है। आपको पता है सभी मॉडुलस फंक्शन जो है वो क्या होते हैं आपके कंटिन्यूअस होते हैं डायरेक्टली। जैसे कि इस तरीके के ये भी x -2 x +2 x -3, ये सभी जो कंटिन्यूअस मॉडुलस फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन पे करें, क्योंकि कंपटीशन में बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है, f ऑफ x इज इक्वल टू मैक्सिमम मॉडुलस फंक्शन x।
अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं, डायरेक्टली आपको रिजल्ट ही याद रखने हैं इसके, आपको पता होना चाहिए क्योंकि 12th क्लास में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो आपने निकाला होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है जब x इज इक्वल टू a। अब a क्या है वो पता होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर a कोई इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर पे अगर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर यानी कि पूर्णांक वैल्यू के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो पूर्णांक वैल्यू के ऊपर इस ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा आपका। अगर पूर्णांक वैल्यू के अलावा नॉन इंटीग्रल वैल्यू है जैसे कि 1/2 है उसके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका जो कॉन्टिन्यूटी है वो भी डिफाइन करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे तीनों इक्वल रहेंगे। इसका मतलब मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिल गया है कि मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ये जो है ये किसी भी इंटीग्रल वैल्यू यानी कि पूर्णांक वैल्यू पर संतत या फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर उसके अलावा कोई भी और वैल्यू है नॉन इंटीग्रल वैल्यू है उसके ऊपर ये हमेशा संतत होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। इसको आपको स्टूडेंट्स याद रखना है। अगर ये नहीं आए तो आप निकाल भी सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसमें और कोई फंडा नहीं लगेगा, या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो या फिर आप निकाल करके चेक करो तो वहां से आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट एक और मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन का ही क्वेश्चन लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है f of x इज इक्वल टू x माइनस मैक्सिमम मॉडुलस फंक्शन x। अब इसके बारे में क्या करेंगे, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपने देखा होगा कि किसी भी जैसे कि x इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर तो ये क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। 3, 4 इसी तरीके से किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर अगर हम चेक करें तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर हम बात करें नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए यानी कि x इज इक्वल टू जितने भी पूर्णांक वैल्यू नहीं है उनके लिए अगर हम चेक करें तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आएगी इक्वल आएगी और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, बाकी आपकी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इसी तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं 2 माइनस मॉडुलस x, इसको भी इसका भी रिजल्ट सेम ही रहेगा, या फिर मॉडुलस x माइनस 2। ये भी अगर इस फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करें तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे केवल जो आपका गेम रहेगा वो केवल इंटीग्रल वैल्यू और नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर ही रहेगा। अगर ये जो फंक्शंस है आपके इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डिक्रीज फंक्शन, यानी कि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू ये है -1 जब x बिलोंग टू रेशनल नंबर और 1 जब x बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर, यानी कि क्यों सी भी हो सकता है यहाँ पे और क्यों डैश भी हो सकता है, क्योंकि इररेशनल नंबर को हम दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स अब आपको पता है अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई नंबर है आपका, जैसे कि किसी पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी जैसे x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ही चेक कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे है, 2 से h आगे जाने पर कोई जो नंबर आएगा वो स्टूडेंट्स आपका रेशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। अगर हम राइट लिमिट निकाले f ऑफ, चलो 0 पे बात कर लेते हैं, 0 प्लस 0 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब हमें ये नहीं पता स्टूडेंट्स ये 0 प्लस h क्या होगा, हमें इतना जरूर पता है ये जो h है ये एक स्मॉल नंबर है, तो यहाँ से वैल्यू कहाँ से निकलेगी 0 प्लस h। 0 प्लस h रेशनल होगा तो -1 आ जाएगी और इरेशनल होगा तो 1 लिमिट आएगी इसकी। लेकिन आपकी जो ये लिमिट है ये यूनिक नहीं, इसका नहीं पता है, मे भी एक बार हम मान लेंगे कि रेशनल है और एक बार इरेशनल है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन है आपका, ये जो गिवन फंक्शन है, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दे और उसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दे, कहे कि ये जो है फंक्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो गलत हो जाएगा, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूअस है तो सही हो जाएगा कि ये किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है x जब x बिलोंग टू रेशनल नंबर और -x जब x बिलोंग टू इररेशनल नंबर। इसको पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूअस एट यानी ऑल रेशनल नंबर्स
और यानी 0 ओनली, 0 एंड 1 ओनली और नो वेयर, ये ऑप्शन है, इसके 4 ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है और फिर बताना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल रख के देख लीजिए। यहाँ पे तो अगर इक्वल रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन दोनों को आप इक्वल रख के देख लीजिए और जो भी सॉल्यूशन आया, जैसे कि x इक्वल टू माइनस एक्स, ये ट्रिक है आपकी, तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो इधर लेके आए तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या निकल के आया 0। इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है, उसके अलावा कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं है और 0 के ऊपर ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0 ओनली, उसके अलावा कहीं पे भी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे आपका लिमिटिंग मेथड जो आपने 12th बोर्ड में पढ़ा है वहां से चेक कर सकते हैं आप। 0 के ऊपर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही इक्वल आएंगी आपकी, चाहे वो रेशनल वैल्यू हो 0 प्लस h या फिर इरेशनल वैल्यू हो। उसके अलावा कहीं पे भी ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f ऑफ x माइनस मॉडुलस x इज कंटिन्यूअस एट, ये क्वेश्चन में ले लिया हमने। आपको पता है कि फंक्शन जो है इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, इसका मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, और नॉन इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है इसमें, ये है। इसका मतलब इसका आंसर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर k cos 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में देखो इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है, आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसे फंक्शन चाहे यहाँ पे कोस हो या फिर साइन हो, उसमें सिर्फ ये वैल्यू देखनी होती है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें इक्वालिटी शामिल है, यहाँ पे इक्वालिटी पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा कि ग्रेटर देन 0 के ऊपर ये जो फंक्शन है आपका ये कंटिन्यूअस है।